नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा विषय होगा जो युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, इम्पोटेंसी, डिस्फंक्शन ऑफ इरेक्टेशन, जिसको मेडिकल भाषा में कहा जाता है। इम्पोटेंसी होती क्या है, क्या इसका कारण है और ये कितने प्रकार की होती है, इसका होम्योपैथिक में सटीक क्या इलाज है, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पोटेंसी पहले समझ लीजिए। पोटेंसी का अर्थ होता है शक्तिवान और इम्पोटेंसी का अर्थ होता है शक्तिहीन। डिस्फंक्शन ऑफ इरेक्टेशन होता ही क्या है? अगर स्त्री और पुरुष दो पार्टनर मान लीजिए हैं, वो सेक्सुअल एक्टिविटी के समय, संभोग के समय अगर इरेक्टेशन उनका प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसको हिंदी में समझ लीजिए, अगर उनके लिंग में तनाव प्रॉपर नहीं हो रहा है तो नॉर्मल वे में वो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, संपूर्ण सेक्सुअल एक्टिविटी उनकी नहीं हो पाएगी। वो क्योंकि तनाव जो है पेनिस में नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसके दो कारण हैं, एक फिजिकल है और दूसरा मेंटल है। मेंटल को साइकोजेनिक भी कहते हैं। अब फिजिकल में कौन कौन से कारण हैं वो हम जान लेते हैं। अगर कभी रोगी के जननांगों में चोट लगी हो या उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हो तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, ओबेसिटी हो, बहुत मोटा रोगी हो, तो ये सब कारण हैं। और मान लीजिए उसके पेनिस में, लिंग में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, खून का जो दौड़ा होता है वो नहीं हो रहा है, उसकी आर्टरी और वेन में कहीं ब्लॉकेज है या उसकी नर्व सप्लाई में कोई दिक्कत है, जो नसें हैं वो कहीं से काम नहीं कर रही हैं, तो प्रॉब्लम आ सकता है। अब आते हैं मानसिक, जिसे अब साइकोजेनिक भी कहते हैं। ये नपुंसकता के अगर 100 केस हैं तो करीब 90% केसें तो इसी में आती हैं, साइकोजेनिक होती है। अब साइकोजेनिक के कारण क्या हो सकते हैं? पहला जो महत्वपूर्ण कारण है वो डिप्रेशन है, और दूसरा है मानसिक तनाव, और तीसरा है जो मुख्य कारण है वो है अगर पति पत्नी में अनबन है, संबंधों में कोई गड़बड़ी है, तो ये कारण हो सकता है। और घबराहट, एंजाइटी, ये तमाम कारण हैं, इसकी वजह से ये होता है। एक उदाहरण स्वरूप मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आजकल शहरों में थोड़ा मतलब संपन्न घर के लड़के या उच्च मध्यम वर्ग के लड़के, 20-25 वर्ष के लड़के जब होते हैं, शादी नहीं होती, अभी शादी बाकी है, तो सेक्स के लिए ट्राई करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ही रास्ता है, प्रोफेशनल गर्ल्स, जिसे आप कॉल गर्ल्स कहते हैं, उनको चुनते हैं। और जब ये सेक्स करने जाते हैं तो इतने घबराए रहते हैं कि आधा दिमाग उनका जो है अपने पेनिस पर रहता है, मतलब उनके आधा दिमाग उनका लिंग से होता है, लिंग पर होता है, आधा उस गर्ल्स के ऊपर होता है, तो उनको आधा ही इरेक्टेशन होगा ना। मतलब मेरे कहने का ये है कि आधा ही तनाव होगा। जब ये वो देखते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं, अब फिर वो ट्राई करते हैं तो यही क्रिया फिर होती है, फिर तीसरी बार ट्राई करते हैं तो फिर यही होती है। उनके दिमाग में ये फिक्स हो जाता है कि हमें कमजोरी है और मैं शादी लायक, यहाँ तक वो सोच लेते हैं मैं शादी लायक भी नहीं हूँ। ये है साइकोजेनिक, जो बहुत ही खतरनाक होता है। और अब इसकी होम्योपैथिक में हम इसका क्या कर सकते हैं?
दोस्तों, होम्योपैथिक में कोई भी रोगी हो तो पहले उसका हम मेंटल देखते हैं, मानसिक स्थिति देते हैं, चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, वो मतलब पुरानी बीमारी का हो या एक्यूट बीमारी का हो। इसके बाद दवा हम चुनते हैं। क्योंकि ये मानसिक है, इसलिए होम्योपैथिक दवाइयाँ इस पर बहुत ही अच्छी कारगर होती हैं और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के रोगी बड़े आराम से ठीक हो जाता है। अब दवाओं की बात आती है, उसमें सारी दवाइयाँ तो यहाँ नहीं बताई जा सकती, लेकिन कुछ दवा इस प्रकार है। पुरुषों में मतलब इरेक्टेशन सबको होता है। अगर नॉर्मल पुरुष है तो मॉर्निंग इरेक्टेशन सबको होता है। अगर मॉर्निंग इरेक्टेशन सुबह सुबह अगर ये इसमें कमी आ जाए या बिल्कुल ना हो तो आप समझिए रोगी जो है डिस्फंक्शन ऑफ इरेक्टेशन मतलब इनकम्प्लीट इरेक्टेशन की तरफ जा रहा है। इसकी मुख्य दवाइयाँ इस प्रकार हैं। अगर मॉर्निंग इरेक्टेशन नहीं हो रहा है तो हम उसको नेट्रम कार देते हैं। अगर सेक्सुअल एक्टिविटी के समय, संभोग के समय उसमें दिक्कत आती है, प्रॉपर इरेक्टेशन नहीं हो रहा है, तो उसकी मुख्य दवाइयाँ हैं कोनियम है, ग्रेफाइटिस है, सल्फर है, फास्फोरस है, एसिड फास है। ये तमाम दवाइयाँ हैं, वो लक्षण के हिसाब से और उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए दिया जाता है। अगर उत्तेजना बहुत हो, उत्तेजना ने सेक्स की इच्छा बहुत हो लेकिन उसका आर्गन पेनिस काम नहीं कर रहा है तो फास्फोरस के समान कोई दवा नहीं। कुछ रोगियों को सुजाग के बाद बिल्कुल इरेक्टेशन नहीं होता, बिल्कुल कड़ापन नहीं आता, तो उसमें काली आउट बहुत अच्छी दवा काम करती है। इरेक्टेशन भी ना हो, उत्तेजना भी ना हो तो ये एग्नस बहुत अच्छा काम करती है। और कुछ मदर टिंचर जो है होम्योपैथी के बहुत ही कारगर है, उसमें कुछ आप जानते भी होंगे, जैसे डायमियाना है, नूफल ल्यूटियम है, लेकिन लक्षणों का अनुसार लीजिए, सब एक साथ मिलाकर मत लीजिए। नूफल ल्यूटियम का लक्षण है कि कामेच्छा होती नहीं, इरेक्टेशन भी नहीं होता और पेशाब करते समय बीज जो होता है या संडास करते समय बीज निकल जाता है, तो नूफल ल्यूटियम बहुत अच्छा काम करती है। अगर ज़्यादा उम्र वाले लोगों को अगर समस्या आ रही है तो लाइकोपोडियम के समान कोई दवा नहीं। लेकिन याद रखें, लाइकोपोडियम बार बार न लें, नहीं तो ये नपुंसकता पैदा भी कर सकती है। और अगर पेनिस जो है एकदम ढीला ढाला है और ठंडा है तो उसमें एग्नस है, नक्सबोम क्या है, अच्छी दवा है। अगर डायबिटीज है, डायबिटीज में अक्सर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उसमें होम्योपैथिक में हेलोनियस नाम की दवाई बहुत अच्छी काम करती है। तो इस प्रकार होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। दोस्तों, मुझे आपसे निवेदन है, अगर आपको किसी इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें, अपने मन से दवा न चुनें। और दवा लेते समय यह ध्यान रखें कि मतलब 2-4 दवा एक साथ मिक्स करके न लें। अपना आपका मानसिक लक्षण क्या है, शारीरिक लक्षण क्या है, इसको देखते हुए दवा का चुनाव करें। विज्ञापन को देख करके किसी के कहने पर कोई फार्मूला बता दिया, ऐसी दवाएं बहुत ही नुकसान कर सकती हैं। आज की जनरेशन जो है वो इतना मतलब उतावल हो गया है उन लोगों को, जो आज के लड़के हैं, जवान लड़के वियाग्रा ले रहे हैं। आप सोचो, इसका तो और ख़तरनाक प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार ये समस्या है, इसका समाधान है। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ एक बार फिर। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे लोगों को थोड़ा भला हो सके। धन्यवाद।